हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे अंदर एक तथ्य है, एक सत्य है, क्या बातों से और पुस्तकों से जाना जा सकता है? नहीं। शास्त्रों से हम संदेश ले सकते हैं, मील के पत्थर से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमें नागपुर जाना है तो यहाँ से कितनी दूर है, लेकिन पत्थर नहीं ले जाएगा, अपने पाँव से जाएंगे। पत्थर दिखला सकता है, बता सकता है। ऐसे ही एक सम्राट हुआ, बड़ा जिद्दी था। उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज समझी थी, सामने आना दे, ऐसे सामने मेरी आंखें देख, ये तो गर्दन घूमी। जिद्दी था। जब भी कोई पंडित, विद्वान, शास्त्र प्रेमी, धर्मात्मा, साधु पहुंचता था तो उससे एक ही प्रश्न करता था वो, कि तुमने परमात्मा को देखा है? तो मुझे दिखाओ। और फिर एक बात और बोलता था, हाँ या ना में उत्तर देना, ठोस देना, बकवास मत करना। तुम्हारे साथ सुनने के लिए सम्राट नहीं बना, तुम्हारे तर्कों को समझने के लिए शास्त्र नहीं बना। सीधा सीधा बोलो, डायरेक्ट। देखा है तो बताओ। सम्राट पूछ रहा है, लोग तो वैसे ही डरे हुए रहते, उठ के चले जाते हैं। काफी समय गुजर गया तो उसने कहा कि ईश्वर की चर्चाएं बहुत करते हैं, परमात्मा की बातें बहुत करते हैं, मंदिर दौड़ दौड़ के जाते हैं और परमात्मा कोई नहीं जानते। ऐसी पूजाओं से, ऐसी भक्तियों से क्या लेना देना है? एक दिन उनके सम्मुख एक साधु पहुंच गया। साधु से उसने पूछा कि तुमने परमात्मा को देखा है? तो सम्राट से उसने कहा, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। बोले, बकवास नहीं करना है, सीधी एक बात बताओ, देखा है? मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। बात अटक गई और गहरी हो गई। उसे लगा कि साधु के पास कोई विशेष चीज है, ये बताएगा मुझे। तो उसने कहा, पूछ लो आप। उसने कहा, आपकी पहचान क्या है? आपका नाम क्या है? बोले, मैं सम्राट हूं। बोले, आपका पता क्या है? सारे लोग जानते हैं, ये मेरा महल है, मेरा किला है, इतने राजाओं को मैंने हरा दिया है, मैंने विजय प्राप्त की है। बोले, ये यथार्थ है क्या? राजा समझ गया। आपका नाम है? कल को अगर किसी राजा ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया और उसने सत्ता संभाल ली और तुम भिखारी हो गए, फिर तुम क्या कहोगे? सम्राट एकदम मौन हो गया। ये बात तो और बढ़ गई आगे।
बोला लेकिन मेरा नाम तो रहेगा ना। बोले महल गया, तो बोले पता बताओ ना। अब तुम्हारा पता कहाँ रहेगा, जब महल जीत लिया गया तो मैं निकाल दी गया, तुम भिखारी हो गए। बोले मेरा नाम तो रहेगा ना। तो बोले नाम भी बदल जाते हैं, लोग तुम्हें दूसरे नाम से पुकारेंगे, तुम्हारा पता बताओ। सम्राट बड़े संकोच में फंस गया कि इसकी बातों में दम है, ये ठोस है। जाति बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, शक्लें बदल जाती हैं, फिर बताइए। सम्राट के पास उत्तर नहीं था, और वो गुस्सा भी नहीं कर सकता था। क्यों? उसने पूछा ईश्वर है क्या? दिखाने की चीज तो है नहीं, परमात्मा का सवाल है, और परमात्मा कहने से आएगा नहीं। तो उसने दूसरी बात कही फिर सम्राट से, बोले जितने व्यक्ति हैं धरा पर, जितनी आत्माएं हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे, उन सब में आत्माएं। बोले आत्मा क्या है? फिर एक प्रश्न है। तब उसने कहा कि दूध में घी दिखता है आपको? बोले नहीं, लेकिन बनता किससे? दूध से। अब सम्राट कुछ संभला और कहा उसने कि मान लो आप एक इंसान हैं और पूछ रहे हैं कि परमात्मा हो तो दिखाओ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके अंदर आत्मा हो तो मुझे दिखाओ, जो आपको चला रहा है, आपके भीतर है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जो प्रश्न उठा रहा है, उसको दिखाओ। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई तत्व तो विराजमान होगा, दिखा सकते हो। सम्राट फिर वहां सहम गया। उसने कहा यहाँ तो और खतरनाक बात हो गई, मैंने तो इतना ही पूछा था कि ईश्वर हो तो दिखाओ। उसने कहा आपको कभी बीमारी आई है? हाँ आई। दर्द हुआ? बोले हुआ। बोले दिखाया डॉक्टर को? बोले दिखाने की चीज़ है? तो बोले ईश्वर दिखाने की चीज़ नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं। तुम्हारे अंदर भी वह चेतना विद्यमान है, उसका एक रास्ता है, एक विधि है, एक तौर है, एक तरीका है। परमात्मा दिखाया नहीं जाता है, परमात्मा बना जाता है, साधना है उसकी। तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा उस कचरे को निकालो, जो तुमने अपनी धारणाएं बना रखी उस धारणा से बाहर निकलो। इसी काया के अंदर है वो, चाहे वो घास का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, कोई भी वृक्ष हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके अंदर वो आत्मा विराजमान है। पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, सांप हो, बिच्छू हो, सब में है और आप में भी है, लेकिन आपके पास देखने का तरीका नहीं है। तो बोले तुम साधु हो, तुमने देखी? बोले देखी नहीं है, मैं परमात्मा बनने को निकला हूं, देखने को नहीं निकला हूं। पत्थर के अंदर से अगर सोना निकाला जा सकता है गर्म करके, और दूध में से मलाई निकाली जा सकती है गर्म करके, मक्खन निकाला जा सकता है गर्म करके, मक्खन को गर्म करके घी निकाला जा सकता है,
तो इसी काया के अंदर से तुम्हारा परमात्मा भी निकल सकता है। जो बाधक तत्व है, जिसका हमें एहसास नहीं है, आप प्रतिपल अपने परमात्मा के ऊपर कचरा डालते हैं। कितने लोग बैठे हैं इसमें? ये सब कचरा डालने वाले बैठे। जरा जरा सी बात में गुस्सा करते हैं, कचरा डल जाता है, आग लग जाती है, दब जाता है परमात्मा, जलने लगता है, सिसकता है, क्योंकि तुमने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। तो तुम ही अपने अंदर आग लगाते हो, तुम ही अपने अंदर कचरा डालते हो, तुम ही सारी बातें करते हो। कहां से दिखेगा परमात्मा? परमात्मा तो वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपने विचारों को बदला हो, अपनी आत्मा को बदला हो, अपनी क्रिया को बदला हो, अपने स्वभाव को बदला हो, और जिसने अपने अंदर डुबकी लगाने की कसम खाई हो, जिसने साधना को अपना लिया हो, साधना की गहराई में उतरा हो, और इतनी गहराई में चला गया हो कि वो जैसे समुद्र की गहराई से मोती लाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अपनी गहराई से अपने परमात्मा को जगाया जा सकता है। सम्राट सुनते सुनते डूब गया। जो मंदिरों में है वो तुम्हारा परमात्मा नहीं है, एक परमात्मा की आकृति बना के रखी गई है कि तुम अपने आप को पहचान सको कि अगर यह वृक्ष परमात्मा बना है, यह व्यक्ति परमात्मा बना है, यह बालक परमात्मा बना है, तो फिर मैं परमात्मा क्यों नहीं बन सकता? आप बाजार में जाते हैं, उससे बोलो कि भाई दूध की पहले मलाई दिखाओ, बाद में दूध ले जाएंगे, तो कहाँ से दिखाएगा? दूध को गर्म करेंगे, उठेंगे, ठंडा करेंगे, तब उसमें से जाकर के मलाई जमेगी। फिर मलाई को भी आपको पकाना पड़ेगा, जब घी निकलेगा। एक प्रोसेस है। सम्राट को ऐसा लगा कि मैं कितने सालों से भटक रहा था। साधु ने कहा आप अपने, और जिसने अपने आत्मा को देख लिया, जिसने अपने अंदर आनंद को देख लिया, और जिसने अपने परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध बना लिया, वो पूरे विश्व के परमात्मा को देखने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा परमात्मा को नहीं देखता है, देखने की जरूरत ही नहीं। तो जिस दिन तुम परमात्मा बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जिस दिन तुम सत्य मार्ग पे चलोगे, उस दिन तुम्हारी निंदाएं और गराएं और शंकाएं खत्म हो जाएंगी। और जिस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा की प्यास गहरा हो जाएगी, तो तुम्हारी आकांक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी। जो तुम छोटी छोटी सी बातों के लिए लड़ते हो, झगड़ते हो, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, माँ और बाप में भी विवाद हो जाता है, भाई भाई में विवाद हो जाता है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर जो शैतान बैठा है मोह तत्व, उसके कारण से होता है। और मोह की दो संतान, राग और है। आपके किसी के पास बताओ जरा मुझे, हाथ में रख के, किसके पास राग है, किसके पास द्वेष है? मकान पे मकान बनाना राग है, तो दूसरे के मकान को देख के जलना द्वेष है। खत्म होगी बात। ये दिखाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। उस सम्राट की आंखें खुल गई। उसने कहा कि मैं साधना में बैठूंगा। वो भी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं साधु बनूंगा, ये भी कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हृदय के अंदर जब परिवर्तन होगा तो हर चीज ऑटोमेटिक बनेगी। आप लोग घरों में दूध गर्म करते हैं, गर्म करते 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 एक दिन मावा बन जाता है। बोलिए, तो तुमने बनाया क्या? नहीं, वो उतना समर्पित हुआ, आगे से संबंध बनाया, उसने सहनता की, सहिष्णु बना, और एक दिन वह दूध का मावा भी बन के आ गया। और ज़्यादा और तपा तो उसी में से घी। कचरे को जलाना है तप के माध्यम से, समत्व के माध्यम से, साधना के माध्यम से। और जो हमें बहका रहे हैं उन तत्वों से हमें हटना है।
वो काम हम जिस दिन करेंगे उस दिन ईश्वर है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईश्वर दिखाओ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम परमात्मा बनोगे तो सारा लोग तुम्हारे अंदर आके बैठेगा नहीं, तो फिर भगवान रागी हो जाएंगे। सारा लोग तुम्हारे ज्ञान के अंदर प्रतिबिंबित होने लगेगा। तो ईश्वर कोई खिलौना नहीं है, साधना का परिणाम है, तप त्याग का परिणाम है। तो हमें उस रास्ते पे चलना है, तो रास्ता बदलना पड़ेगा। सम्राट खड़ा हुआ, साधु को उसने प्रणाम किया। आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया था सम्राट। मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दें आप, और आपने कभी मौका नहीं दिया किसी को, और मुझे मौका दिया तो मैंने आपसे ही पूछ लिया। अब आप क्या करेंगे? आपका महल चला गया, आपका नाम तो है, लेकिन नाम से कैसे पहचानेंगे? सूरत बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, घाव हो जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे। बोले हाँ ये भी मिटने वाला, ये भी मिटने वाला है, जो काया देख रही वो भी मिटने वाली है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि एक व्यक्ति के घर में आग लगी, अपनी बताया, उसने हिम्मत करके घर से 3 लोगों को जलते भवन के अंदर से निकाल के बाहर लाया। साहस था, काया से प्रेम नहीं था, उन जानों को बचाना था, परोपकार में चले। परस्वरूपग्रहो, एक दूसरे के ऊपर उपकार करो, एक